अपन चैप्टर शुरू करते हैं। अबॉर्शन, गर्भपात किसे कहते हैं? अबॉर्शन किसे कहते हैं? गर्भपात किसे कहते हैं? दो शब्द होते हैं, एक तो होता है प्रीमेच्योर बर्थ, एक होता है अबॉर्शन। प्रीमेच्योर बर्थ और अबॉर्शन में दोनों में क्या अंतर है ये बताएंगे। प्रीमेच्योर बर्थ होता है जब पशु ज्ञापन होता है, जब पशु ज्ञापन होता है लेकिन उसकी गर्भावधि पूर्ण होने से पहले, जब पशु ज्ञापन होता है और उसका गर्भावधि पूर्ण होने से पहले बच्चे गिरा देती है, अर्थात गर्भपात हो जाता है। कैसा? लाइव अवस्था के अंदर, जीवित अवस्था के अंदर, जब पशु मादा पशु जब मादा पशु गर्भावधि पूर्ण होने से पहले जीवित बच्चे को गिरा देती है, गर्भपात हो जाता है, तो उसे बोलते हैं प्रीमेच्योर बर्थ, है ना। तो समझ में आ गया कि प्रीमेच्योर बर्थ क्या होता है। प्रीमेच्योर बर्थ होता है कि गर्भावधि पूर्ण होने से पहले ही माँ के द्वारा बच्चे को बाहर निकाल देना, गर्भपात हो जाना, वो होता है प्रीमेच्योर बर्थ। और अबॉर्शन क्या होता है? अबॉर्शन में होता है कि माँ के द्वारा गर्भावधि पूर्ण होने से पहले, माँ के द्वारा गर्भावधि पूर्ण होने से पहले बच्चे को, मरे हुए बच्चे को बाहर निकाल देती है, गर्भपात हो जाता है, मतलब मरे हुए बच्चे का गर्भपात हो जाता है, तो उसे बोलते हैं अबॉर्शन। तो प्रीमेच्योर बर्थ में तो बच्चा होता है वो जीवित होता है, कुछ समय के लिए जीवित होता है और फिर वो बाद में मर जाता है। लेकिन अबॉर्शन के अंदर बच्चा होता है वो मरा हुआ ही पैदा होता है। लेकिन दोनों के अंदर जो बच्चा पैदा होता है वो कब होता है? गर्भावधि पूर्ण होने से पहले ही, है ना। ये दोनों में अंतर है। अब अपन पढ़ते हैं अबॉर्शन। अबॉर्शन किसे कहते हैं? अपन ने पढ़ा था अबॉर्शन किसे कहते हैं कि बच्चे का माँ के द्वारा मृत अवस्था में गर्भावधि पूर्ण होने से पहले बाहर निकाल देना, गर्भपात हो जाना, वो क्या कहलाता है? अबॉर्शन कहलाता है। अब अबॉर्शन होने के क्या कारण हो सकते हैं? अबॉर्शन होने के विभिन्न कारण हैं, अलग अलग कारण हैं अबॉर्शन होने के। इसमें जैसे संक्रामक बीमारी, संक्रामक भी हो सकता है वो, और वो असंक्रामक बीमारी भी हो सकती है। संक्रामक बीमारी जैसे संक्रामक बीमारी होगी, जैसे बैक्टीरियल बीमारी होती है, जीवाणुओं की बीमारी होती है, बैक्टीरियल बीमारी है। जैसे बैक्टीरियल बीमारी के अंदर क्या होता है? जैसे बुर्सेलोसिस है, आपने बुर्सेलोसिस का खूब नाम सुना होगा, बुर्सेलोसिस है ना। वो गर्भपात कब कर देती है बुर्सेलोसिस में? थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर, तीसरी तिमाही के अंदर बच्चे को फेंक देती है ना, बच्चे को बाहर निकाल देती है, बच्चे का गर्भपात हो जाता है ना। तो तीसरी तिमाही के अंदर बुर्सेलोसिस के अंदर गर्भपात हो जाता है। ऐसे ट्राइकोमोनेसिस, है ना। पहले अपन बैक्टीरियल की बात कर लेते हैं। बैक्टीरियल, है ना, बैक्टीरियल डिजीज में बैक्टीरियल डिजीज के अंदर है जैसे कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस, है ना, कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस, विब्रियोसिस, है ना, कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस है ना, और विब्रियोसिस है ना। तो विब्रियोसिस के अंदर 5 से 6 महीने के अंदर अबॉर्शन हो जाता है। और जो कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस है उसके अंदर 6 से 7 महीने के अंदर अबॉर्शन हो जाता है, 7वें महीने के अंदर मोस्टली। जैसे लिस्टीरियोसिस है, लिस्टीरियोसिस बीमारी के अंदर होता है, 7वें महीने के अंदर होता है ना। वैसे ही नहीं, है ना। अब है जैसे प्रोटोजोअल बीमारी, है ना, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारी। जैसे प्रोटोजोअल बीमारी कौन कौन सी है? प्रोटोजोआ ऐसी बीमारी जो प्रोटोजोआ से होती है, जैसे बबेसियोसिस है, ट्राइकोमोनास है ना,
इनके अंदर अबॉर्शन हो जाता है। जैसे ट्राइकोमोनास के अंदर जो अबॉर्शन होता है वो कैसा होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, पहली तिमाही के अंदर ही 2 से 3 महीने के अंदर ही बच्चे का गर्भपात हो जाता है ना। तो ये प्रोटोजोल है। वायरल बीमारी होती है, बहुत सारी बीमारी होती है जिनके अंदर गर्भपात हो जाता है, जैसे FMD है, RP है, इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैकाइटिस है ना। तो ये वायरल बीमारी है। ये वायरल बीमारियों के अंदर अबॉर्शन हो जाता है। वैसे ही अलग इन्फेक्शन है, जैसे मेट्राइटिस हो गया है ना, ये अपन पढ़ते हैं। और ये तो है संक्रामक बीमारी है ना, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है ना। फंजाई, जैसे फंजाई के अंदर होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, जो ब्रूडर निमोनिया रोग कर देती है। चिक्स के अंदर ब्रूडर निमोनिया रोग कर देती है, तो वो क्या होता है, चिक्स के अंदर हो जाता है। ऐसे ही ये पशुओं के अंदर अबॉर्शन कर देता है। पशुओं के अंदर अबॉर्शन हो जाता है कौन से फंजाई के द्वारा। फंजाई क्या होती है, फफूंदी, फफूंदी पड़ जाती है ना, फफूंद या फंजाई, उसके द्वारा जो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस फंजाई है उसके द्वारा अबॉर्शन हो जाता है। अब है असंक्रामक बीमारी। असंक्रामक बीमारी के अंदर कौन कौन सी है, जैसे असंक्रामक बीमारी है जैसे कोई टॉक्सिन खा लिया पशु के अंदर, पशु ने कोई टॉक्सिन खा लिया, टॉक्सिन पदार्थ खा लिया, टॉक्सिन पादप खा लिया है ना, पॉइजन खा लिया है ना, तो पॉइजन्स की वजह से अबॉर्शन हो सकता है। पॉइजन जैसे साइनाइड पॉइजन खा लिया, ज्वार ज़्यादा खा ली है ना, गॉसिपोल ज़्यादा खा लिया है ना, कॉटन सीड गॉसिपोल ज़्यादा खा लिया, तो उसे अबॉर्शन हो जाएगा। नाइट्रेट पॉइजनिंग हो जाती है, आर्सेनिक पॉइजनिंग हो जाती है, लेड पॉइजनिंग हो जाती है ना। तो ये ज़्यादा यूरिया खा लिया, ये पॉइजनिंग हो जाती है, जिसके वजह से पशु को क्या हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है ना। टॉक्सिन है ना, रासायनिक पदार्थ, कोई भी रासायनिक पदार्थ खा लिया हो, या विभिन्न जैसे यूट्रस की प्रॉब्लम हो, यूट्रस की मेट्राइटिस हो, हाइड्रोमेट्रा हो है ना, पायोमेट्रा हो है ना, ऐसी कंडीशन हो जाती है, पस भर जाती हो किसके अंदर, यूट्रस के अंदर पस भर जाती है, जल भर जाता है यूट्रस के अंदर, हाइड्रोमेट्रा कंडीशन हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अबॉर्शन हो जाता है। या कैल्शियम की कमी हो, पशु के अंदर कैल्शियम की कमी हो या क्या बच्चों माँ का जो जनन अंग है वो पूर्णतः कैसे होता है, डेवलपमेंट नहीं होते हैं। जब पूर्णतः डेवलपमेंट नहीं होते हैं तो उनके अंदर अबॉर्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। गाँव में क्या होता है, न्यूट्रिशन की कमी होती है, जिससे वो क्या है, बच्चा गर्भ तो हो जाता है, गर्भित तो हो जाती है, लेकिन बाद में उसको दिक्कत आती है। एक न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो उनकी वजह से भी अबॉर्शन हो जाता है। या कोई टक्कर मार दी, पशु के टक्कर मार दी है ना, किसी जो वाहन है उसके द्वारा टक्कर मार दी, या पशु गिर गया हो, तो उसके द्वारा क्या होता है, पशु गिर गया तो उससे अबॉर्शन हो सकता है। ये क्या है, अबॉर्शन वाला चैप्टर है ना। तो ये अबॉर्शन वाला चैप्टर कंप्लीट है आपका, ठीक है। इसके अंदर अबॉर्शन वाला ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होगा, ट्रीटमेंट नॉर्मल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे दो, कोई सी भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो फिर एंटीहिस्टामिनिक दे दो। एंटीहिस्टामिनिक है, कोई पेन किलर इंजेक्शन है, एंटीहिस्टामिनिक इंजेक्शन दे दो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे दो, और बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन दे दो। ये क्या है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, सभी एनिमल के अंदर, सभी डिजीज के अंदर चलता है ना। तो कॉमन ट्रीटमेंट है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे दो, और एंटीहिस्टामिनिक एंटी पेन किलर दे दो, और बी कॉम्प्लेक्स दे दो, ठीक है। ओके।